देखिए, कहते हैं भाई कागज बोलते हैं, कागज के आगे भूत भागता है। अब कुछ भूत भगाने का काम कर रहे हैं बाजितपुर वाले कि इन्होंने भूत भगाने के लिए एक मंत्र लिखा है यहाँ पे, और मैं मंत्र आपको पढ़वाना चाहता हूँ। बाजितपुर गाँव की जानकारी है, जो प्रॉपर असली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाजितपुर में जब कब्जा वगैरह लेने आते हैं हर एक गाँव में कागजों में गलतफहमी डाली जाती है कि कागजों में लिखा कुछ और होता है, सच्चाई कुछ और होती है और बताया कुछ और जाता है। उससे क्या होता है कि लड़ाई है ना अलग तरीके से लड़ी जाती है, गलत लड़ाई हो जाती है। सही कागज होंगे तो लड़ाई सही होगी। हम एक कागज दिखाना चाहेंगे, आप आइए एक बार। ये भूत भगाने का तरीका है, बाजितपुर वालों ने शायद खोज लिया। ये आप ये देखिए कि ये शुरू से आखिर तक जो डिटेल है ये बाजितपुर ठाकरान के रकबे की जानकारी है, ताकि रकबे के बारे में कोई भी गलतफहमी ना फैला सके। अगर कोई फैलाता है तो उसके मुंह पे ये पोस्टर मारा जा सका है आराम से। अब बात करते हैं इनसे, आप पकड़े रही हो। राम राम आर्य जी। राम राम जी। और सब ठीक हो? आशीर्वाद है। अच्छा, ये भूत भगाने का तरीका तो आपने ढूंढ लिया। हाँ जी, समय की मांग है। अच्छा, इसका मतलब कि टारगेट क्या है, मतलब क्यों आपने को करना पड़ गया? कुछ गलतफहमी हो रही थी? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें हर प्रकार के कागज पत्राचार पत्र व्यवहार और जो के नाम है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट से लेकर के हमें हर वो चीज करनी पड़ रही है सरकारों को नींद से जगाने के लिए, जो हमें हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, ग्राम सभा की जमीन को बचाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को बचाने के लिए जिनकी नितांत आवश्यकता है, उनमें से एक ये कड़ी भी है। अच्छा ठीक है, पारस त्यागी जी आए थे, ठीक है, वो पीछे पोस्टर भी लग रहा है, आपने उनका वो भी कर दिया, माला मोला भी पहनाई, ठीक है। फिर उन्होंने 1 घंटा स्पीच कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, हम अपनी तरफ से उसको गाइड नहीं करेंगे, लेकिन आप उस तरह उसका फैसला कैसे लोगे? जजमेंट बताइए कि पारस त्यागी ने जो भी जानकारी दी यहाँ पे सिर्फ एक भाषण रहा या कुछ काम की थी? नहीं, पारस त्यागी जी ने आकर के हमारा उत्साह हौसला बढ़ाया, हमारे को हमारा मार्गदर्शन किया। कुछ टेक्निकल और जो कानूनी जो पहलू थे, वो जो पेचीदियाँ थी, उनके बारे में अच्छे से उन्होंने समझाया, हमारा पक्ष उन्होंने अच्छे से सुना। सरकार का जो गलत नज़रिया और जो गलत रवैया है, जो नकारात्मक जो सरकार का दृष्टिकोण है, उसके ऊपर भी पारस भाई ने, डॉक्टर रामनिवास जी ने, परवीन नंबरदार जी ने और भी अन्य विभूतियाँ जो हमारे बीच में आई थी, सबने बारी बारी से प्रकाश डाला। राम राम जी। आप कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ, कहना ये चाहूँगा मैं जी, जैसे एसडीएम ने बार बार मैं हमारे गांव और गांव वासियों के साथ एक दुर्व्यवहार कराया, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। हाँ, नहीं, ये तो दिखा रहे हैं। एक व्यक्तिगत तौर से भी मेरे पास कागज है और संवैधानिक के हिसाब से कोर्ट से अवेलेबल हैं। वे एसडीएम की मोहर है, बीडीओ की मोहर है, और जी अपने ग्राम सेवक पटवारी गिरदावर सबके मोहर दस्तक उस पर हो रखे हैं। वो कागज मेरे पास है। उन्होंने एक बात रखी थी एसडीएम साहब ने जब मिलने गए थे कि भी इसके कोई कागज दिखा सकते हो आप लोग इस जमीन के, ये तो सरकार की भूमि है। मैं ये कहता हूँ एसडीएम हाउस ने हमारे साथ बहुत ठगी करी है। वो बेईमान लोग बैठे थे जो रातों रात इस ग्राम सभा जमीन को इधर से उधर करके और अपनी चांदी काट करके चले गए। और आज जो वर्तमान में एसडीएम जो बैठे हैं वो नादान है, उनको पता नहीं है कि इसके ऊपर कितना बड़ा खेल खेल दिया गया सरकार द्वारा, एसडीएम बीडीओ द्वारा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन छोड़ी, उसके भी कागज में दिखा सकता हूँ। और हमारी 52 में चकबंदी हुई और 54 में हमारे ये सारी चीज़ें कामयाब हो करके एक विस्तार हो गया कि भाई ये चरागाह है, ये गांव की ग्राम सभा है, ये चीज़ें हो गई। तो हमारे साथ एक मिस व्यवहार हुआ, पंचायती तौर पर लगाओ या कुछ भी लगाओ। ये बताओ, पारस त्यागी जी आए थे, हाँ जी, ठीक है, उससे आपकी इस जानकारी को, इस लड़ाई को कुछ ताकत मिली या कमजोर हुई? ताकत मिली है। वो हमारे को एक एक पॉइंट आगे बताएंगे, जो हम कानूनी हिसाब से उस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। और पंचायती तौर पे जो हमारे गंवाड़ है, जो भी हमारा जनसमूह है, उसको हम इकट्ठा करेंगे। देखो ये तो लड़ाई होती है ना, ठीक है, सामाजिक जो लड़ाई होती है, ये धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लेती हैं, फिर भरोसा खड़ा उठ जाता है। हाँ। पारस त्यागी पे, ठीक है भाई, सारा पे कैमरा रखी, सर आगे सारे दिखे, सारे बताइए मेरे तय, चाहे माइक हो चना हो। पारस त्यागी पे उनकी ये सुनने के बाद 1 घंटे जो जानकारी थी, कुछ भरोसा हुआ है? भरोसा है, पारस त्यागी पे भी है और हमारे अपने आप पर है। क्योंकि हमने ये सोच लिया कि मरने दम तक हम खुद लड़ेंगे ना, तो हमारी कामयाबी है। अगर दूसरे पे मुंह धो लिया ना, हम किसी सरकार पे भी मुंह नहीं धोते, किसी और पे नहीं धोते। लेकिन हमने ये पता है, हम पूरा परिवार, पूरा गांव संगठित होकर इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, मिट जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारे से छीनी गई।
छीनी गई, चोरी करी गई। चोरी वीडियो एसडीएम सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था कि इस ज़मीन के अंदर हम जो आने वाले भविष्य में गाँव जो बढ़िया करेंगे, गाँव के लिए करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है पकड़े रखिए। देखो भाई, कई ऐसा को ना कोई 1-2 करोड़ रुपए का कपला है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का कपला पहुंच सका ही हो, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी हाड़े की, छोटी मोटी ज़मीन को ना, ठीक है, लगभग 50 या 60 किले या कुछ और हिसाब किताब था। बहुत लंबा रिकॉर्ड बैठा का। अगर अड़ा मान लो जिस बड़े ये सेक्टर ले हुए हैं तो एक किला कम से कम 100-150 करोड़ का एक किला बैठा का। अगर फ्लैट की गिनती करने लग जाता है तो आप समझियो कि ये नेता और सरकारी महकमा इन गाँव में लूटना कैसे चाहो है। लेकिन बाजितपुर गांव ने कह दिया है कि भाई लूटेंगे नहीं, लड़ेंगे पूरी डाला। इवन की लड़ाई जाती कहाँ से है, ठीक है, या फंस कर खड़े हो जाएंगे कि तय या पूरी लड़ेंगे, वह चीज़ देखने की है। नमस्कार दोस्तों।